नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एनालॉजी। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे जिससे आपके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो एनालॉजी को सादृश्यता हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में एनालॉजी कहते हैं। चैप्टर चालू होने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। एनालॉजी में सबसे पहले हमें जानना जरूरी होता है कि सादृश्यता होता क्या है। एनालॉजी अगर पढ़ रहे हैं, सादृश्यता पढ़ रहे हैं, तो उसको जानना जरूरी होता है कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, उसका परिभाषा क्या होता है। तो एनालॉजी जो होता है कि जैसे किसी वस्तु, शब्द, अक्षर या संख्या, ठीक है, यहाँ पे या संख्या, किसी वस्तु, शब्द, अक्षर या संख्या का किसी अन्य वस्तु, ठीक है, किसी अन्य वस्तु, शब्द, अक्षर या संख्या में जो समानता पाई जाती है, ठीक है, जो समानता पाई जाती है। कुल मिला के एनालॉजी या सादृश्यता अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब होता है कि समानता, ठीक है, एक वस्तु का दूसरे वस्तु समानता जो होती है वही तीसरे वस्तु का चौथे वस्तु से समानता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे क्या होता है कि एक ले लेते हैं शेर, ठीक है, शेर होता है मांस, ठीक है, शेर का हो गया मांस, ठीक है। तो बकरी का, ठीक है, बकरी का क्या हो जाएगा, शेर मांस खाता है, ठीक है, क्योंकि मांस है तो शेर मांस खाता है, तो बकरी क्या करती है, पत्ते खाती है, ठीक है, पत्ते खाती है। इस तरीके से इसकी समानता हो गई, शेर का मांस से है तो बकरी का पत्ते से है, ठीक है। इस तरीके से इसकी समानता निकालते रहते हैं। इसमें कई तरीके से होते हैं, जैसे अब प्रकार भी देख लेते हैं, इसके बाद हम वन बाय वन सभी का क्वेश्चन करने वाले हैं। सादृश्यता के प्रकार क्या है, प्रकार भी होते हैं, अगर आपने इसके पहले नहीं पढ़ा है तो इसमें पढ़ लीजिए। सादृश्यता के प्रकार क्या होते हैं, जैसे एक अंग्रेजी अक्षर की सादृश्यता होती है जिसको बोलते हैं इंग्लिश लेटर एनालॉजी, ठीक। फिर आता है, इसमें क्या होता है, अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे ABCD, ये जो वर्ड होते हैं, ठीक है, वर्ड का समानता निकाली जाती है इसमें। फिर आता है अंग्रेजी शब्द की समानता, शब्द मतलब जैसे कोई भी वर्ड ले लिया जाता है, जैसे पेन, फिर कॉपी या मैच बॉक्स या बॉक्स, ठीक है। तो कोई भी वर्ड है उसका वर्ड का किससे समानता होगी वो क्वेश्चन में दे रखा होगा, और नेक्स्ट वर्ड जो होगा उसका हमें निकालना होगा, ठीक है। फिर आता है संख्या। संख्या तो आप सभी पता होगा कि नंबर एनालॉजी क्या होती है। जैसे क्या होता है कि 25 का जो समानता है, ठीक है, 25 है वो समानता है 50 से, ठीक है, नॉर्मल देख लेते हैं। तो इसका 20 का क्या हो जाएगा, तो 25 दूना 50 होता है, तो 20 दूना 40 हो जाएगा, इस तरीके से। फिर आता है अक्षर संख्या समानता। इसमें क्या होता है, अक्षर भी होगा, ठीक है, अक्षर भी होगा, मतलब वो लेटर या होगा, लेटर होगा और नंबर होगा, दोनों होगा। इसके बाद हमें उसको समानता निकालनी होती है, ठीक है। फिर आता है हिंदी शब्द सादृश्यता, हिंदी वर्ड एनालॉजी, ठीक। लास्ट में इसको हम पढ़ेंगे हिंदी वर्ड एनालॉजी। जैसे क्या होता है, इन सभी का ट्रिक होता है, ठीक है, इन चारों का ट्रिक होगा, पहले का, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का, इन सभी का ट्रिक होगा। लेकिन जो चौथा पांचवा है हिंदी शब्द सादृश्यता, ये है आपका सबसे टफेस्ट इसलिए कह सकते हैं, टफेस्ट भी है, इजी भी है। कुल मिला के इसमें आपको समय नहीं लगानी है, ये अगर आपको आ रहा है तो समय नहीं लगना है, नहीं तो ये आपको नहीं आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन टाइप का होता है, जैसे आपको जीके का अगर आपके क्वेश्चन पता है, जैसे कैपिटल ले लिया जाता है किसी चीज़ का, या किसी और चीज़ का ले लिया जाता है कि लकड़ी का समानता है मेज़ से, तो किसी और चीज़ का समानता, कपड़े का समानता किससे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें दे दिया जाता है, कैपिटल ले लिया जाता है, खेल ले लिया जाता है, और कोई सब चीज़ें ले ली जाते हैं। तो सबसे लास्ट में हम इसको पढ़ने वाले हैं। पहले हम इन चारों को पढ़ लेंगे, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हर एक एग्जाम में। अगर रीजनिंग आता है, रीजनिंग में जिस एग्जाम में रीजनिंग आता है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, संख्या सादृश्यता, ठीक है। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे संख्या सादृश्यता, इस वीडियो में संख्या सादृश्यता पढ़ेंगे। फिर इसके बाद लेटर पढ़ लेंगे, फिर शब्द पढ़ लेंगे, और जब इन सभी को पढ़ लेंगे तो फिर अक्षर संख्या सादृश्यता पढ़ेंगे, तो हमें आसानी होगी याद करने में। लास्ट में हम सब पढ़ेंगे हिंदी शब्द सादृश्यता, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए शुरू करते हैं संख्या सादृश्यता के बारे में, ठीक। नंबर एनालॉजी की, ठीक है। यहाँ पे है 23
13, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समानुपात लगा हुआ है, जैसे इसका अनुपात लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि 23 का जो संबंध है 13 से है, ठीक है। तो वही संबंध आपका 55 का यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे समानुपात लगा, इसका मतलब क्या हुआ, 23 का संबंध जो 13 से वही 55 का इससे होना चाहिए। तो 23 का 13 से संबंध क्या हो सकता है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि इसमें क्या हो रहा है, 23 और यहाँ पे 13 आ रहा है। तो 13 अगर मान लो घटा देते तो कितना आता है, 10, ठीक है। इसका मतलब 10 का अंतर है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे 55 है, 55 में से हम ये जो 10 अंतर आ रहा है यही तो हमें निकालना है यहाँ बीच में। तो 10 घटा देते हैं तो कितना आ जाता है, 45। ये अगर ये आंसर आ गया, ठीक है, पहले अगर ये रखेंगे, अगर आंसर आ गया तो आंसर सही है, नहीं तो फिर दूसरा कोई तरीका लगाते हैं। तो जैसे हम देखते हैं इसमें आंसर 45 है, ठीक है। इसका मतलब यही आपका सही है कि 10 का अंतर आ रहा है, ठीक। चलिए इसमें देखते हैं, 14 है, 14 अनुपाते 8, फिर अनुपाते 84, फिर अनुपाते क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें क्या करना है, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे अनुपात नहीं होना चाहिए, समानुपात होना चाहिए। नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आपको, अगर यहाँ पे ऐसे दे रखा हो तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, नहीं तो पता लगा कि आप गलत हो जाएंगे। आप यहाँ पे समानुपात लगा के इसके बाद गलती कर देंगे। नहीं, इसमें क्या होता है कि जब सभी अनुपात दे रखा हो, 4 चीज़ें निकालनी है, चारों में से, तो इसका संबंध जो पहले वाला होता है इसका संबंध तीसरे से होता है, ठीक है। और ये दूसरा वाला संबंध जो होता है वो चौथे से होता है। इसका मतलब क्या होगा, अब देखिए संबंध कैसे निकालेंगे। 14 है और 84 है, तो 14 गुणे 6 करते हैं, 14 छक 84, ठीक है। 14 छक 84, तो 6 बार गया है, इसका मतलब 8 का जब संबंध होगा तो 8 छक 48 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, समानुपात है तो आपस में रहेगा, अगर अनुपात दे रखा है तो इसका मतलब होगा पहले का तीसरे से, ठीक है, दूसरे का चौथे से। इस तरीके से आपका ये आंसर आएगा। तो इसका हो जाएगा आपका सी राइट आंसर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हार्ड लेते हैं, अभी तक तो सिंपल लिए हैं, तो चलिए थोड़ा टफ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 225, 256, फिर यहाँ पे है 289, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। 225 का जो संबंध 256 से है, तो 289 का संबंध कितना होगा, यहाँ पे आपका आंसर है, तो आएगा क्या ये देखना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे 225 है, ठीक है, 225 है, तो ये क्या है, 15 का वर्ग है, ठीक है, 15 का वर्ग है। 256 है, तो ये तो किसी का वर्ग है नहीं, लेकिन क्या हो सकता है कि 15 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसको करते हैं तो क्या होता है, a² + b² + 2 × a × b, ठीक है। यही आपका सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर का। तो 15 15 225 + 1 + 15 दूना 30, 15 दूना 30, 51 30, तो आपका आ जाएगा कितना, 256, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका 256 आ गया। तो इसी तरीके से इसको भी करेंगे, ये वाला तो आ गया आपका 256 कैसे आया ये पता चल गया। तो 289 कितने का है, जो 289 है वो कितने का है, 17 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब इसमें भी हम क्या करते हैं, 17 + 1 का होल स्क्वायर करते हैं, तो 17 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × 17, ठीक है, a² + b² + 2ab। तो ये होगा 289 + 1 + 17 दूना 34, तो इसको जोड़ लिए 290 हो गया, + 34 हो गया, तो आ गया कितना, 324, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। टफ था क्योंकि इसमें क्या किया गया है, इसमें जितने का स्क्वायर है, ठीक है, उसी में एक जोड़ के उसका होल स्क्वायर कर दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत टफ है क्वेश्चन। आप इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, इतना टफ जाता नहीं जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन है जितने का स्क्वायर है उसमें एक प्लस एक जोड़ के होल स्क्वायर किया है, ठीक है, एक नहीं जोड़ा, सिर्फ उसका एक जोड़ के होल स्क्वायर किया, ठीक। इसमें देखते हैं क्या किया हुआ है, 64 है, तो 64 को 64 क्या होता है, 64 × 513, इसको कैसे निकालेंगे, 64 होता है 8 का स्क्वायर, ठीक है।
ये तो हो गया 8 का स्क्वायर। लेकिन 513 तो नहीं, लेकिन 512 किसी का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है? ये होता है 8 का क्यूब। ठीक है, 8 का क्यूब। तो जब 512 होता है तो प्लस 1 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 513। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पे आता है 144 अनुपात, ये हमें निकालना है। तो ये 144 कितने का स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर है 144। तो हमें 12 का क्यूब निकालना है ना। तो 12 का क्यूब कितना हो जाता है? 12 का क्यूब होता है 1728। आप इसको निकाल लीजिएगा क्यूब। ठीक है, नहीं आता तो हम आगे बता देंगे। 12 का क्यूब होता है 728। तो यहाँ पे एक जोड़ा गया है, इसका मतलब एक और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1729। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर है 1729। इसमें क्या किया गया है? देखिए इसमें एक जोड़ दिया गया है। ठीक है, क्यूब करके एक जोड़ दिया गया है। इसमें क्या किया गया है? एक जोड़ की होल स्क्वायर कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका क्वेश्चन नहीं तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं और इसको आप समानता निकाल भी नहीं पाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 248, इसका संबंध है 3 से, तो 328 का संबंध क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 248 है और यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब बहुत कम हो रहा है। ठीक है, बहुत कम हो रहा है, इसका मतलब भाग हो रहा होगा। तो भाग देने का मतलब है कि या तो 248 में 3 से भाग दीजिए, तो ये तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। पहले चलिए कुछ और देख लेते हैं क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे है 248 और यहाँ पे है 3, तो 3 आ कैसे सकता है? यहाँ पे है 24 और यहाँ पे है 8। ठीक है, तो 24 में जब भाग देते हैं 8 से तो आता है 3। ठीक, तो 3 आ गया, एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। चलिए इसमें देख लेते हैं बन जाता है कि नहीं। 3 2 8, यहाँ पे ये आना, तो 32 है। ठीक है, आगे 32 है भागे 8, तो आ जाएगा 4। ठीक है, तो आंसर में अगर 4 आ रहा है तो कॉम्बिनेशन सही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, बी में 4 है। ठीक है, इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। ये वाला देखते हैं, 7 है 50 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, पहले लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता था, इसमें पहले क्वेश्चन मार्क है और 122 है। तो 7 का 50 से कैसे हो सकता है? 7 का 50 से, तो 7 होता है और ये 50 जो होता है 7 का स्क्वायर प्लस 1 होता है। ठीक है, 7 7 49 प्लस 1 50, यहाँ पे 122। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे है 122। ये किसी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका मतलब स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ 122 है तो यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है, तो ठीक है 122 में से एक घटा देते हैं तो 121 आ जाता है। तो 121 कितने का वर्ग होता है? 11 का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, जितने का वर्ग है वही आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन लेकर। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें।